नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं वार्ड 32 के वार्ड पार्षद प्रसेनजीत सिंह उर्फ हंसल सिंह जी से। आपने पिछले 4 वर्षों से पार्षद रहते हुए वार्ड में विकास कार्यों को लेकर जिस तरह से प्रसिद्धि पाई है, साफ सफाई को लेकर जिस तरह से आपने एक पहचान बनाई है, उन्हीं मुद्दों पर और इसके साथ ही नगर निगम में मेयर और उपमेयर पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के अगवा के रूप में भी जाने गए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को कुछ खट्टे कुछ मीठे सवालों के साथ मैं आपको मिलवा रहा हूं वार्ड 32 के वार्ड पार्षद हंसल सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी ही आप कुछ दिन पहले ही शरण्य मानवाधिकार संगठन के आप महासचिव भी बनाए गए हैं, उसकी सबसे पहले बधाई है आपको। जी धन्यवाद। हाँ, तो मैं भैया आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा जो भागलपुर के विकास कार्यों को, हालांकि आपने साफ सफाई और विभिन्न मुद्दों पर अच्छा कार्य किया है जी, तो कुछ सवाल हैं मेरे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। शुरुआत में आप हमें बताएं कि वार्ड 32 आपके कार्यकाल में कितना बदल कर या निखर कर सामने आया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और जहां तक वार्ड 32 का सवाल है, तो आज से 4 साल पहले जिस वार्ड में लोग पैदल चलते थे नाक पे रुमाल रख के या रोड बदल के दूसरे रोड से चले जाते थे, आज वैसी स्थिति नहीं है। डॉक्टर मनोज राम के पास, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा जी के पास ये सब रोड पे लोग नाक पे रुमाल रख के चलते थे, आपको भी पता होगा। आज वैसी स्थिति नहीं है। आज वहाँ पे बैठ के लोग नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ पे चाय वाले चाय बेच रहे हैं। आज कहीं ऐसी कोई मतलब गंदगी या दुर्गंध मेरे वार्ड में अब नहीं है। जी भैया, इस जो कचरा उठाने को लेकर है, हाँ, इसमें बदलाव लगातार देखने को मिला है, साफ सफाई कुछ बेहतर हुआ, लेकिन एक चीज़ों में अब भी थोड़ा सा ना परेशानी है। नालों का पानी अक्सर जो बारिश के दौरान है कुछ सड़कों पर बिखर आता है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नाले की निकासी जो हमारे वार्ड में है, रेलवे लाइन किनारे है। हाँ। रेलवे लाइन किनारे जो है अतिक्रमण हो गया है और लोग वहाँ पे झोपड़ी बना लिए हैं। इस कारण अब पानी उतना तेजी से आगे नहीं जा पाता है। अच्छा। जिस कारण ज़्यादा बारिश होता है तो पानी धीरे धीरे जाता है। आधा घंटा 1 घंटा रोड पे पानी हमारे वार्ड में अवश्य रहता है। अभी पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री जी भागलपुर आए थे जी। सेंडिस कंपाउंड जो भागलपुर का हृदय स्थल कहा जाता है, उसके पास नालों में पानी को लेकर जो बड़ा नाला, हालांकि उन्होंने कहा कि वो हथिया नाला है। शायद मेरी आपसे एक दिन बात हुई थी ऐसे चर्चा में कि वो मतलब उस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन जो प्रशासनिक आदेश दिया गया था, क्या उस पर कार्रवाई हुई है? क्या नालों के विकास या उसके उड़ाई के लिए काम किया गया? देखिए, पहले जो है सैंडिस का पानी जो है रोड पे नहीं आता था। इस बार जो है सैंडिस में जो काट कूट हुआ है उसके चलते पानी सारा रोड पे आ जाता, विशाल मेगावाट के बगल में, और उस बगल से फिर हमारे वार्ड में नवाबबाग कॉलोनी में पानी घरों में चला जाता है। जिसके चलते मैं डीएम साहब को भी बोला था, मैं उस दिन इसके लिए अल्टीमेटम भी दिया था। निगम और प्रशासन सारा पदाधिकारी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, आश्वासन पे काम भी हो रहा है। लेकिन जहां तक हथिया नाला का सवाल है, मेरे यहाँ वो हथिया नाला है ही नहीं, वो प्राइवेट नाला है, उसको डाइवर्ट लोग कर रहे हैं हथिया नाला, लेकिन मेरे यहाँ वो हथिया नाला नहीं है। खाता खसरा 373 नंबर वो प्राइवेट नाला है, मेरे यहाँ हथिया नाला है ही नहीं। अच्छा, मतलब वो सही जानकारी के अभाव में वैसा आदेश पारित हुआ है, जिस वजह से शायद उस पर सही अमल भी नहीं हो पा रहा है। जी भैया, कुछ एक सवाल है जो आपसे ऐसे निजी तौर पर है। कुछ लोग आपको दबंग भी मानते हैं, शायद वो नगर निगम में आपके व्यक्तित्व को लेकर, सवाल जवाब को लेकर और जो अविश्वास प्रस्ताव आया उस पर भी लेकर, ये क्या वाकई आप दबंग हैं या फिर आपकी कदकाठी इस चीज को लोग भ्रम में डाल देता है? देखिए, मैं अपने वार्ड में कहीं अगर गलत होता है तो मैं अपने जनता के हित में खड़ा हो जाता हूँ। जी जी। और इसको अब लोग दबंग समझे या जो समझे, लेकिन मेरा जो स्वभाव है, अगर मेरे वार्ड में किसी जनता को कोई परेशानी होगी तो मैं हर वक्त उसके लिए खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे जिस तरीके से खड़ा रहना पड़े। लाठी के खड़ा रहना पड़े, लाठी लेके, मैं लाठी लेके खड़ा हो जाऊंगा। अब आप दबंग बोल दीजिए या जो बोल दीजिए, वो आपकी सोच है। यानी यही व्यक्तित्व तो लोगों को खलता है भैया, मैं नहीं, जो जनता का जवाब है। मेयर और उपमेयर जी, कुछ कंट्रोवर्सीज आए थे बीच में, अविश्वास प्रस्ताव भी आया, उसमें आपका नाम मुखर कर सामने आया।
कितना आप उन बातों को लेकर उसमें ये भी आरोप लगा कि जो गोड्डा सांसद हैं उनके इशारे पर हंसल सिंह आगे बढ़कर ये तोड़ फोड़ में लगे थे, कितना सच है ये? देखिए, जहाँ तक गोड्डा सांसद निशिकांत बाबू का सवाल है तो उनकी बात ये सरासर गलत है। उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जहाँ तक वो विश्वास प्रस्ताव की बात है, अगर एक घर में परिवार का कोई मुखिया अगर कोई गलत करता है तो घर वाला तो उसको बोलेगा ही ना। उसी तरह अगर हमारे यहाँ कोई नगर निगम में काम नहीं होगा, कार्यशैली ठीक नहीं रहेगा तो विश्वास आएगा ही। और उसी का मैं आगे बढ़ के मैं इस पे पहल किया और निशिकांत जी का दूर दूर तक इस विश्वास से कोई वास्ता नहीं था। तो एक बात और, क्या वाकई अविश्वास प्रस्ताव के बाद कुछ परिवर्तन आपको दिखा? बिल्कुल परिवर्तन दिखा। आज मेयर साहिबा बहुत सही तरीके से अब काम कर रही है, सारे पार्षदों को प्रयास कर रही है साथ में लेके चलने का। और डिप्टी मेयर साहब की तो बात ही अलग है, वो तो हर वक्त काम में लगे रहते हैं। और मैं ऐसे भी नहीं चाहता था कि उन पर विश्वास प्रस्ताव आवे, काहे कि वो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं एक आया था, एक गैप हुआ था, इस वजह से आपको सामने आना पड़ा और अब लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, पहले भी सब ठीक ठाक था। राजेश वर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं और उनसे मेरी कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगी। जी भैया, आपके अड़ियल यानी अक्खर स्वभाव और खुलकर बोलने को लोग दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। आपने कुछ दिनों पूर्व जदयू ज्वाइन किया है जी। उसके बाद लगातार ये है कि क्या हंसल सिंह विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये अक्खरपन जो आपका फील्ड में लगातार अपीयरेंस है, आप जिस तरह से बोलते हैं, खड़े होते हैं और लगातार, जैसा आपने जदयू ज्वाइन किया, फिर अभी देखिए शरण्य मानवाधिकार संगठन का भी आपने, तो कहीं ना कहीं ये पावर जो एक लोग नज़रिया देखते हैं कि पावर गेम का नज़रिया है, क्या ये विधायक की तैयारी है? जदयू में मैं पिछले 20 साल पहले यूथ विंग का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ लगातार 10 वर्ष तक। और मैं ज्वाइन नहीं किया, मैं पुनः घर वापसी किया। अच्छा। और जहाँ तक राजनीति में किसी पद का सवाल है तो हर आदमी जो राजनीति में है उसको हर आदमी चाहता है कि मैं और आगे बढ़ूँ। अगर कल को मुझे मेयर बनने का सौभाग्य मिले या विधायक बनने का सौभाग्य मिले तो मैं कतई पीछे नहीं हटूंगा। और मैं आगे की सोच भी यही रखता हूँ कि कभी न कभी विधायक या मेयर जरूर बनूंगा। जी। चलिए, हमारी जो शुभकामनाएं आपके साथ है, विधायक या मेयर। और मैं एक चीज़ जोड़ दूं, सिर्फ जदयू आपने ज्वाइन नहीं किया है, जदयू के उपाध्यक्ष के पद पर भी आप कार्य कर रहे हैं भागलपुर में। भैया, आप कुछ हल्के फुल्के सवाल हैं एक दो। स्मार्ट सिटी भागलपुर कितना स्मार्ट हुआ? 0। क्या लगता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वर्किंग नहीं कर रहा है? वर्किंग ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें लूट खसोट मची हुई है। अब तो इधर कुछ लगता है सुधार होने की संभावना है। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय बहुत कड़े हैं और उनकी कड़ाई से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो अपने से जाके वो निरीक्षण भी करते हैं, जिनके वजह से अब कुछ काम धरातल पे नज़र आना स्टार्ट हुआ। अब आगे देखिए कब तक ये काम पूरा होता है। मतलब अभी तक जो था वो आशाप्रद नहीं रहा है, लेकिन अब लगता है कुछ चीज़ें बदल रही है, कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नगर निगम जो प्रशासनिक है हिस्सा विंग, वो किस तरह से? नहीं, प्रशासनिक हिस्सा नगर निगम का बहुत अच्छा है। हाँ। प्रशासन अपने हिसाब से ठीक ठाक काम कर रहा है। शिकायत शिकायत ये रहता है जनप्रतिनिधि का, हम ही आप वो काम नहीं होने देते हैं। अच्छा। दिक्कत ये हो रही है, हम लोग हर काम में अड़ंगा लगाते हैं, हर जगह वो उल्टा सीधा करवाने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते काम में बाधा पड़ती थी। कि हमारे वार्ड में विकास हुआ, मैंने कम से कम 6 करोड़ रुपये का काम कराया उसी नगर निगम से, तो ये कैसे हुआ? तो इसके मिलजुल के काम कराना पड़ेगा और अड़ियल रुख छोड़ना पड़ेगा। अब पदाधिकारी का अगर आप सम्मान कीजिएगा तो आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान मतलब सम्मान के बदले काम मिलेगा। अगर आप सम्मान नहीं दीजिएगा तो आप काम में पीछे रह जाइएगा। नहीं, ये सवाल इसलिए था कि कई बार मेयर ने भी इस बाबत कहा है कि प्रशासनिक स्तर के जो लोग हैं वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं, हमें सम्मान नहीं देते हैं, हम जो कहते हैं वो मानते नहीं हैं, कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से जो शहर का या नगर निगम क्षेत्र का विकास जो है वो बाधित होता है। नहीं, तो ये तो बहुत पार्षद यही बात बोलते हैं कि मेयर हमारा नहीं सुनती है, तो इस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे। चलिए, मैं भी नहीं चाहूँगा कि कुछ कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन मैं एक्चुअली इन चीज़ों पर लगातार नज़र रखे हूँ। और मेयर की कई बातें होती है जो लगातार कहता है प्रशासनिक स्तर से वो सहयोग नहीं मिल रहा है। आप नो कमेंट कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वार्ड 32 जी,
पिछले कुछ वर्षों से लगातार विकास पर है। मतलब हटिया रोड में डॉक्टर्स के इतनी संख्या, मेडिकल जो एक तरह से कहूँ डॉक्टर और मेडिकल का एक हब के तरह ये तिलका मांझी भागलपुर का जो एरिया 32 का एरिया है वो प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या भी बढ़ी है, वो है यातायात को लेकर। मतलब अगर इसमें इस रास्ते से दिन में गुजरा जाए तो लगभग हमेशा ही दिक्कतें बनी रहती है। इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या पार्किंग को लेकर कोई आपके मन में या फिर दिमाग में कोई खाका है? अभी लगातार विगत 4 वर्षों से मैं अतिक्रमण का मुद्दा उठा रहा हूँ। तिलका मांझी हटिया रोड अतिक्रमित है। डॉक्टर लोग जितने भी क्लिनिक बनाए हैं, बेसमेंट बनाए हैं और उसमें कमर्शियल यूज कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी अपने बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी है, जिसके चलते सारे पेशेंट की गाड़ियां रोड पे लगती है। 30-35 फीट की रोड सुकड़ के 5 फीट हो गई है। यही बहुत बड़ा कारण है और मैं इस पे लगातार प्रयास कर रहा हूं। और आज भी जानकारी मिली है कि निगम से कुछ लोगों को हटिया रोड में आज नोटिस हुआ है अवैध निर्माण का उसी बेसमेंट के लिए। और हमको लगता है कि विगत 6 महीना में इसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक्चुअली मेरा अगला सवाल भी वही था कि आप लगातार अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन कितना, वही फिर से वही प्रशासनिक स्तर पर मैं सवाल करता हूं कि आप जो सवाल उठाते हैं अवैध निर्माण या फिर जो समस्या अतिक्रमण की है, कितना सहयोग मिलता है? क्या ये कागजी होकर रह जाता है इसलिए परिवर्तन नहीं हो पाया है, या फिर हो रहा है, वक्त लगेगा? नहीं, प्रशासन के द्वारा वैसा जैसा सहयोग मिलना चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिला अतिक्रमण पे। अगर सहयोग मिलता तो कब का यहाँ अतिक्रमण खत्म हो गया रहता। लेकिन फिर भी मैं लगा हूँ और मैं प्रशासन को मजबूर करूँगा कि कम से कम मेरे हटिया रोड से अतिक्रमण मुक्त किया जाए। चलिए, जो अब तक की बातें रही सारी कि वार्ड 32 मैं भी इन्हें देखता रहा हूं लगातार पिछले 4 वर्षों से कि इनके जो कार्य करने का तरीका है, साफ सफाई कर्मी जो हैं वो जिस तरह से काम करते हैं, इनकी पर्सनल मॉनिटरिंग होती है। अगर कहीं से इन्हें फ़ोन आ जाए कि इस तरफ काम नहीं हो रहा है तो ये व्यक्तिगत तौर पर वहाँ जाते हैं, देखते हैं, तुरंत जो उसके प्रभारी हैं उनसे फ़ोन करते हैं। एक तरह से इनकी जिम्मेदारी जो है लगातार देखने को मिलती है कि ये पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। कुछ एक जो परेशानियां बनी रह गई है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक असहयोग है वो जिम्मेदार है, ऐसा इनका कहना है। और हम तो जानते ही हैं कि प्रशासन किस तरह से कई चीज़ों को कहूँ तो अधर में लटका के रखती है। उन पर इनका भी वही टिप्पणी था कि उस तरह से सहयोग नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, जो परिवर्तन दिखना चाहिए। भैया, हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस दिन पर अपने वार्ड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए? मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपने वार्ड के तमाम नागरिकों को एवं भागलपुर वासियों को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा एक विनम्र अपील भी करता हूं कि बिल्कुल शांति और सौहार्द के वातावरण में इस त्यौहार को मनाइए और गंदगी मुक्त भागलपुर को अवश्य बनाइए। कहीं भी कूड़ा कचरा या पॉलीथीन नहीं फेंकें जिससे कि अपना शहर गंदा हो और वार्ड गंदा हो। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है साफ सफाई को लेकर। एक्चुअली मैं कहूँ तो इनके यहाँ खास तौर पर व्यवस्था है कि जो डोर टू डोर सर्विस है वो बहुत बेहतरीन काम करता है। जो बाजे के साथ जाता है कि गाड़ी वाला आया कचरा डाल, मतलब इस तरह से जो इनके स्लोगन्स के साथ हैं, ये रोज़ का रूटीन है। और यहाँ पर बिल्कुल वो पूरी तरह से फंक्शन में है, कार्य कर रही है। और कहूँ साफ़ सफाई के मामले में वार्ड 32 बहुत ही सुधार में हुआ है। कुछ चीज़ें जो थी मैंने सवाल किया, इनका जवाब भी मिला। बाकी दर्शकों पर हम छोड़ेंगे कि वो इसे देखें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमसे बात। धन्यवाद भैया।